दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए सभी सर्वे आ गए और आपको ताज्जुब बतला दें कि जो स्थितियां आ रही हैं उसमें बहुत साफ ओढ़ा सभी सर्वों का जो एवरेज है, अगर एवरेज निकालेंगे तो उस पे आ रहा है कि इंडी गठबंधन को 100 के आसपास और बीजेपी गठबंधन को जो है वो 400 के आसपास है। पिछली वर्ष जो 2019 में जो सर्वे आए थे लोकसभा के, इसके अलावा 2014 में 2019 में खास तौर से टुडे चाणक्य एक्सिस माई इंडिया के सर्वे लगभग बिल्कुल सही निकले थे। यहाँ तक है कि 200 मतलब एक सीट का सिर्फ अंतर रहा था। 2014 में भी उन्होंने दिया था कि 282 सीटें होंगी बीजेपी की, मगर बीजेपी की जो सीटें हुई थी वो 283 हुई थी। यही पोजीशन 2019 में हुआ है कि 2019 में दिया था 301 के लगभग या 302 के लगभग 303 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस समय के जो सर्वे आ रहा, सबसे ज़्यादा जो एथेंटिक सर्वे माने जाते हैं वो चाणक्य टुडे का, एक्सिस माई इंडिया का। इन दोनों सर्वे ने माना है कि 400 सीटें भाजपा के आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा एथेंटिक विधानसभाओं लोकसभा में यही रहे। अब देखिए आप कि चाणक्य टुडे का जो है उनका मानना है कि 543 सीटों में एनडीए गठबंधन 400 सीटें आ रही हैं और इंडिया गठबंधन की 107 सीटें आनी हैं। मतलब भाजपा का जो गठबंधन है उसकी 400 सीटें और कांग्रेस वाला जो गठबंधन उसकी 107 सीटें आएंगी। अब आपको बता दें जितने भी और सर्वे आए हैं, अगर उनका आप एवरेज ले लेंगे, उनका एवरेज भी भाजपा गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की सीटों की संख्या लगभग 400 के आसपास आ रही है। दूसरा, कांग्रेस की अगर सभी सर्वे का एवरेज लीजिए तो उनकी जो एवरेज आ रहा है वो 100 के पास, 100 से लेकर 110-15 तक। अदर के पास 36 आ रहे हैं। ताजुब की बात है, जिन अदर्स पे जीतने की संभावना है वो जो है भाजपा के ही समर्थक हैं। अब जैसे महाराष्ट्र से सांगली से पाटिल के जीतने की संभावना है, तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस बागी, वहाँ से कांग्रेस हार रही। और पाटिल स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस से कोई समझौता। इन 36 में भी बीजेपी के जो एंटी कांग्रेस ज़्यादा हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने आपको पाटिल का दे दिया। अब देखिए राज्य वाइज जो स्थितियां हैं वो इस तरह से हैं। केरल में की 15 सीटें यूडीएफ को टुडे चाणक्य दिखला रहा है, एलडीएफ को 1 सीटें और बीजेपी को 4 सीटें। मतलब बीजेपी को 4 सीटें, और उसकी पुष्टि ऐसे हो रही है कि अभी कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई। इसके पहले जवाहर भवन में मीटिंग थी, कल रात को हुई थी। अभी मीटिंग में खड़गे जी, जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी थे। उस पर खुद आपको बता रहे हैं कि जो बातें हुई, तो अब केरल जैसे राज्य में 4 सीटें, वो चीज़ अब कंफर्म अभी हुई है। जो राहुल गांधी उनकी मीटिंग हुई उसमें खड़गे जी ने कहा कि बेहद अफसोस की बात है। उन्होंने राहुल जी और वेणुगोपाल जी को बताया, जब उनसे पूछा गया कर्नाटक की, तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि रेवन्ना जी जो हैं वो वहाँ से जीत रहे हैं, रेवन्ना जी जीत रहे हैं कर्नाटक से। ये स्वयं खड़गे जी ने और कर्नाटक की कांग्रेस ने मान लिया। उधर शशि थरूर ने भी अपनी हार लगभग स्वीकार कर ली, उन्होंने कांग्रेस उसको भी कहा है। दूसरा, अभी जब मीटिंग हुई है कांग्रेस की, अभी चल रही है, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ सभी से वर्चुअल रूप से बात की जाए। तो राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जब वर्चुअल रूप से बात की तो बहुत निराशाजनक बातें आई कांग्रेस के लिए। वो ये आई कि तमाम प्रत्याशियों ने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे जो वोट मिल रहे हैं मेरी वजह से मिल रहे हैं, वो कांग्रेस की वजह से नहीं मिल रहे। अब जैसे केरल में सिर्फ 4 सीटें बीजेपी को जीतना, जहां 1 सीटें नहीं, और शशि थरूर ने भी मान लिया है। तो तमाम ऐसी बातें नहीं जो इस समय जो जहां जहां वो फ़ोन कर रहे हैं वहां वहां यही बात आ रही। अब केरल में 4 सीटें, इसी केरल पे कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, पूरी सीटें। अब यहाँ से कांग्रेस का माइनस होना, उधर एलडीएफ का बनना है। एलडीएफ में टुडे चाणक्य 1 सीट दिखला रहा, जबकि और जो दल है उनका कहना वामपंथी को वहाँ पे कम से कम 4-5 सीटें मिलेंगी। तो कुल मिला के केरल से भी कांग्रेस का गढ़ ढह गया है। दूसरी आपको बता रहे, केरल में जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही केरल में
कि 4 सीटों के अलावा जो वायनाड की सीट है, वायनाड में राहुल गांधी जो हैं वो काफ़ी वीक पल हैं। 4 सीटें बीजेपी जीत रही है और राहुल गांधी की सीट जो है वहाँ एनी राजा बहुत अच्छा लड़ रही हैं। तमिलनाडु की क्या पोजीशन है? तमिलनाडु में ये पोजीशन है, बीजेपी की 10 सीटें टुडे चाणक्य दिखला रहा, डीएमके की 29 दिखला रहा है, एआईडीएमके की 0 दिखला रहा है। वहीं और जो सर्वे आ रहे हैं वो एआईडीएमके को जो हैं वो दिखला रहे हैं 3 सीटें दिखला रहे हैं एआईडीएमके को, और डीएमके को जो हैं वो दिखला रहे हैं 24 सीटें, और बीजेपी को एवरेज 10 सीटें दिखलाई जा रही, 10 सीटें बीजेपी को। तो आप अंदाज लगा लीजिए, अगर तमिलनाडु में बीजेपी 10 निकली तो आपको बता रहे हैं कि शायद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वो होगा अभी के जो आंकड़े। अब आप देखिए कि बिहार में क्या पोजीशन, बिहार में एनडीए को जो है भाजपा समर्थक एनडीए को 36 सीटें दिखला रहे हैं, 36 सीटें दिखला रहे हैं, 36। वहीं इंडिया गठबंधन को जो है वो 4 सीटें दिखला रहे हैं, 4 सीटें सिर्फ कांग्रेस को दिखला रहे हैं, 4 सीटें कांग्रेस, अदर को 0 दिखला रहे हैं। अब देखिए क्या जो 36 सीटें आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात आ रही कि उनके साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान वगैरह हैं, और जो राजद की जो इंडी गठबंधन की जो 4 सीटें हैं उसमें तमाम दल हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है जिन दलों की सीट आने की संभावना है वो सहनी वगैरह की है, तो जो वो जीत रहे हैं वो भी जो है वो कांग्रेस गठबंधन के पक्के नहीं हैं। कांग्रेस यहाँ पे एक भी सीट नहीं जीत रही है बिहार में, और राजद की जो है मैक्सिमम 1 सीट निकलती नज़र आ रही, 3 जो हैं उनके अन्य वो भी आप समझ लीजिए वो भी बीजेपी में भी रहे हैं और राजद में भी रहे। अभी चूंकि बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी इसलिए उनकी मजबूरी थी राजद गठबंधन। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम पश्चिम बंगाल के आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं, और जो सर्वे आ रहे हैं टुडे चाणक्य के अलावा उन सर्वों में बीजेपी में हर एक उसमें 32 से लेके 26 के बीच में दिखला रहे हैं, 32। अब बंगाल में बीजेपी का बढ़ना और टीएमसी का डाउन होना, टुडे चाणक्य जो है वो टीएमसी को 17 सीटें दिखला रहे हैं, टीएमसी को 17 सीटें बंगाल में, और कांग्रेस की 1 सीट दिखलाई जा रही, कांग्रेस की 1 सीट दिखलाई जा रही। कुल मिलाकर के स्थितियां ये हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी काफ़ी डाउन हो रही हैं। अब जहाँ जहाँ ये फ़ोन कर रहे हैं खड़गे जी वर्चुअल बात कर रहे हैं, लोग बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों का कहना है हमको जो वोट मिले हमारी वजह से मिले हैं, जो हमने रैलियाँ ले ली राहुल जी वगैरह उसमें हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, पूरी पार्टी का वहाँ पे संगठन लगा दिया, खुद लगे रहे, उसका आउटपुट नहीं निकला, ये एक नई बात आ रही है। अब देखिए यूपी की जो पोजीशन है, यूपी में 68 सीटें बीजेपी के गुट को 68 सीटें से 72 दिखला रहे हैं सब सर्वे। टुडे चाणक्य ने 68 दिखाई, इंडिया गठबंधन का जो है वो 12 सीटें दिखलाई जा रही, 12 सीटें। अब आपको क्लियर कर दें बीजेपी को इसके पहले 62 सीटें मिली थी। कुल मिला के यूपी में भी बीजेपी बढ़ के आ रही है और बीजेपी को 68 से 73 सीटों के लगभग बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर 73 सीटें मिलती हैं तो कुल मिला के भाजपा को 11 सीटें यूपी में प्लस हुई, और अगर मान लीजिए 68 भी मिलती हैं तो भी बीजेपी को 6 सीटें ये प्लस हुई यूपी में। यही स्थिति आपको बतला रहे हैं। उत्तराखंड की जो है, उत्तराखंड की बीजेपी समर्थक जो सीटें हैं वो बता रहे हैं टुडे चाणक्य गुट कि 5 की 5 जीत रहे हैं, और जितने भी सर्वे हैं सारे सर्वे उत्तराखंड में बीजेपी को 5 की 5 जीत रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि बीजेपी जो है उत्तराखंड में पूरी सीटें क्लीन स्वीप कर रही, कई राज्यों में क्लीन स्वीप कर रही। गुजरात में 26 सीटें हैं और बीजेपी जो गुजरात में है वो 26 सीटें पे पूरी जीत रही है। ये पोजीशन जो है टुडे चाणक्य के अलावा माई एक्सेस सभी जितने भी सर्वे हैं सभी में क्लीन स्वीप गुजरात में बीजेपी को मिल रही है, उत्तराखंड में मिल रही। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं टुडे चाणक्य के हिसाब से
बीजेपी को पूरी पूरी 11 सीटें मिल रही हैं, और जो सर्वे हैं कुछ, उनका मानना है कि 10 हो सकती, एक सीट दूसरे लोगों को जा सकती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जो पोजीशन। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में टुडे चाणक्य गुट का मानना यह है कि बीजेपी टोटल 29 सीटें जीत रही है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ हार हैं। वहीं आपको बता रहे हैं एक्सिस माई इंडिया ने भी बताया कि कमलनाथ हार रहे हैं। उसके अलावा अभी के जो आंकड़े हैं, आज जो बैठक कांग्रेस की चल रही, उसमें भी कमलनाथ गुट ने अपरोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है कि शायद हम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सीट लूज कर गए हैं। ये जो स्थितियां हैं उनकी कमलनाथ और नुकुल नाथ के गुट की जो कल रात को बैठक हुई आज, उस पर वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये शायद सीट लूज कर गए, नहीं तो नेक टू नेक फाइट होगी। लास्ट राउंड तक ही कंफर्म हो पाएगा कि ये सीट बीजेपी को मिली कांग्रेस की, ये कमलनाथ गुट का मानना है। वहीं कांग्रेस गुट जो है छिंदवाड़ा में, उसका मानना है कि सीट जो है ये बीजेपी के साहू जीत गए। इसके अलावा देखिए दिल्ली की जो टुडे चाणक्य जो बोल रहा है, वो बीजेपी को 6 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 1 सीट दे रहा है। असम में 12 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 1 सीट अन्य को मिल रही। हिमाचल में सभी सर्वे 4 सीटें कह रहे हैं कंगना को काफ़ी बड़े सपोर्ट के साथ जीतने की बात कर रहे हैं। माई एक्सेस भी लगातार कह रहा है कंगना भारी बहुमत से जीतेंगी। दूसरी आपको बता रहे हैं वीरभद्र जी की फैमिली ने भी वहाँ स्वीकार कर लिया है कांग्रेस के उनको कि बहुत टफ फाइट हुई। अब आपको बतला रहे हैं कि झारखंड में भी जो स्थितियां हैं उसमें 1 सीट सभी सर्वे दे रहे हैं कि कांग्रेस को मिल सकती है, नहीं तो पूरी बीजेपी को 12 सीटें मिलेंगी। तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत साफ है कि बीजेपी हर जगह प्लस हो रही है। उड़ीसा में भी यही पोजीशन, उड़ीसा में जितने सर्वे हैं टुडे चाणक्य 16 कह रहा है, माई एक्सेस 18 कह रहा है। इसके अलावा जितने भी सर्वे हैं सबका सर्वे का मानना है उड़ीसा में बीजेपी को 18 से लेकर के 14 के बीच में मिलने के। सबसे बड़े चौंकाने वाले परिणाम पंजाब से आने वाले हैं कि पंजाब में 4 सीटें बीजेपी जीत रही है और आप जो है 1 या 2 सीटें जीतेगी और अकाली दल की 2 सीटें जीतने की। कुल मिलाकर के ये पोजीशन है कि साउथ में बीजेपी का जनाधार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और 28% तक केरल में वोट बीजेपी को मिल सकता है और तेलंगाना और आंध्रा में निश्चित तौर पे बीजेपी के गुट जो है वो हावी दिख रहा है। अब एक्सिस माई इंडिया बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एनडीए को 361 से 401 मिल रही है और इंडी गठबंधन को 131 से 166 सीटों के लगभग मिल रही है। अब कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो साफ हैं कि भाजपा की जो सरकार वो बनेगी और उसका प्रूफ जो है अभी जो कांग्रेस की बैठक है उससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। 195 सीटें कांग्रेस कह रही थी, अभी जो बैठक चल रही है उसमें कांग्रेस के लोग बना रहे हैं अगर 95 सीटें कांग्रेस को जीत जाए तो कांग्रेस उसमें भी संतोष कर लेगी। मगर कांग्रेस को 50 के आसपास ही रहने की संभावना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।